बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। राधे रानी की जय। एकाग्रचित होकर बैठ जाएंगे। बहुत ही सुंदर सौभाग्य मिला है हमें इस जीवन के अंदर कि भगवान की लीलाएं श्रवण करने के लिए, उनका रसपान करने के लिए और नाम से जुड़ने के लिए यह सुंदर सुअवसर मेरे सतगुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। कृष्ण कन्हैया राधा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो शत शत नमन करते हैं। सबसे पहले दादा गुरुदेव जी का, अपने इष्ट देव का, अपने सतगुरुदेव भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी, राधा रानी के चरणों में भी, और क्षमा याचना भी करते हैं कि प्रभु अनुचित क्षमा कीजिएगा। आप ही विराजिए, आप ही कहिए। लेकिन हमारी इस जुबान में ताकत नहीं है जो आपकी महिमा को गा सके। इसलिए दया कीजिए, कृपा कीजिए, सबका उद्धार कीजिए। एक एक श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा और आंखें बंद रहेंगी। ध्यान अपने इष्ट देव के चरणों में लगाइएगा और ये विजुलाइज कीजिएगा कि इष्ट देव के चरणों में बैठकर ही हम इन वचनों का, प्रभु की लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए शुकदेव मुनि आए हैं। मनुष्य का अधिकतर समय निद्रा और अर्थोपार्जन में चला जाता है। उसका बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है। देखो, बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं। सच में हमारा बातें करने में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है। बहुतों का समय पढ़ने में गुजरता है और बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है किंतु साथ साथ अभिमान को भी बढ़ाता है। राजन, जो समय चला गया है उसके लिए अब मत रहो। जो समय पीछे चला गया कि हम सोचते हैं उस समय हमने कुछ नहीं किया, उसके लिए बिल्कुल भी मत रहो। उसका विचार भी ना करो जो बीत गया है। भूतकाल की बातें ही सोचते रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि समय वो वापस नहीं आने वाला है। इसलिए उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। जो अब वर्तमान यानी कि जो अब समय हमें मिला हुआ है, हमें उसमें सुधार करना है। 7 दिनों का जो ये समय मिला है उसी का सदुपयोग कर लो। ये शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता है। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है। फिर भी उन सब के मोह में ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रह गया। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं होती है। तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
रामा रामा हरे हरे राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जगत के विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्यों को धक्का दे और उन्हें रोके घर छोड़ना पड़े, उसे ये अच्छा है कि विवेक से स्वेच्छापूर्वक घर छोड़ दें। शंकर स्वामी ने कहा है कि निज गृहात तूर्ण विनिग्रह तमा। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य की प्रति क्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है। प्रभु का सिमरन प्रत्येक क्षण के अंतकाल में करना चाहिए। अंतकाले मात्र, जीवन के अंतकाल में नहीं। क्षण क्षण जो सुधारता है उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है, अर्थात प्रति क्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात प्रत्येक पल के अंत में मनुष्य की मृत्यु होती रहती है। सो प्रभु का सिमरन प्रति क्षण करो। शंकराचार्य जी शंकरा भाष्य में ही यह कहा है कि अन्यथा जिसका जीवन निद्रा, धनोपार्जन और कुटुंब के परिपालन में ही गुजर गया हो, अंत काल में ही वही सब कुछ याद रहता है। सारा जीवन जिसमें बीता हो वही अंतकाल में याद आता है। एक बूढ़ा बीमार हो गया तो उसका सारा जीवन जो था द्रव्य आदि के पीछे ही बीता था। अंतकाल नज़दीक आया तो उसके पुत्र आदि कहते हैं कि पिताजी, अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का जप कीजिए। किंतु उस बूढ़े के मुंह से ये शब्द निकलते ही नहीं हैं। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया हो तब वह नाम याद आए ना, जब लिया ही नहीं तो याद कहाँ से आएगा। वह बूढ़ा मन में द्रव्य का ही चिंतन करता रहा, यानी पैसे का। उसकी दृष्टि आंगन में गई। उसने देखा कि एक बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़े को कैसे सह सकता। तो उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया है, यह लोग क्या जाने। उसे लगा कि रुपए पैसे की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा देंगे। उसका ध्यान पैसे में ही रहा। तो वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। तो उसके एक बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना तो चाहते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। तो दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते नहीं, सो वे कुछ मलकियत के बारे में कहना चाहते हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा, उसके बारे में कुछ कहना होगा। तो उन्हें पुत्रों ने डॉक्टर को बुलवाकर उससे विनती की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सकें। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपये की फीस मांगी। पुत्रों ने सोचा कि कहीं गाड़ कर रखा हुआ धन बताएंगे, अतः 1000 रुपये खर्च कर डाले। पिता की बात सुनने की सभी आतुर थे। तो दवाई ने अपना काम किया, कुछ शक्ति मिली। तो वह बूढ़ा बोला, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो? वह देखो, वह बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है। और इस तरह बछड़ा झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने देह त्याग दिया।
आप देखें, ध्यान रखें कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा ना हो। यह बात हंसने के लिए नहीं है, सावधान करने के लिए कही गई है। लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं, किंतु साथ में अगर ठाकुर जी आवें तो सुखी करती है। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वह तो पहले से ही सावधान करके आता है। काल सभी को सावधान करता है, किंतु लोग मानते ही नहीं हैं कि काल आवागमन के पहले पत्र लिखता है, किंतु काल का पत्र पढ़ना कोई भी नहीं जानता। बाल श्वेत होने लग जाएं तो मानो कि काल का नोटिस आ गया है। दांत गिरने लगें तो मानो काल का नोटिस आ पहुंचा है। और सावधान बनो। दांत गिर जाते हैं तो लोग नकली दांत लगवाते हैं। दांत गिरने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब तो दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग नकली दांत बनवाकर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मज़ा आएगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा? खाने से शांति तो मिलती ही नहीं है, इसके विपरीत वासना और अधिक भड़कती है। मृत्यु की कई निशानियाँ बताई गई हैं। अरुदिंत का तारा ना दिखाई दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु होगी। स्वप्न में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखे तो मानो कि 9 माह में मृत्यु होगी। स्वप्न में कुम्हार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे तो मानो कि 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि ना सुनाई दे तो समझो कि 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत मत होना। सावधान होने के लिए यह लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए ही यह भागवत की कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है, जीवन को सुधारता है और उसी का मरण सुधरता है जो अपने जीवन को सुधारता है। राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो, विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, अतः यह भी मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है तो मेरा है ही कौन, क्योंकि सभी संबंध शरीर के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। भावना करो कि ना तो मैं किसी का हूँ और ना कोई मेरा है। इस तरह ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए अपरिग्रह बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो। व्यक्तिगत ममता दूर करो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रति क्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण, कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है ना। पाप ही ना किए होते तो यह देह और यह जन्म क्यों मिलता होता। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है, वही सुख कुत्ते को भी कुतिया के संग से मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहो। तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में डालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की
याद हो आए। जीव शिव बनने का प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा यह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ, तो वह संबंध अपूर्ण है, परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी तो वह संबंध परिपूर्ण होता है। ये वचन बहुत सुंदर आए हैं। जब भीष्म पितामह जी ने श्री कृष्ण भगवान को ये बात बोली थी कि प्रभु मुझे एक बार कह दो, एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ, एक बार कि मैंने तो बोल दिया तुम मेरे हो, लेकिन आप भी एक बार बोल दो कि मैं तेरा हूँ, तब भक्ति सार्थक होती है। तो पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की वृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर का भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्रता बनाता है, एवं ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक ओर से अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृहस्थ घर में समभाव नहीं रह सकता, वह फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों ना करे। सत्यवम योग उच्यते। गृहस्थाश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ ममता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए हैं होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में शुकदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो वह घर छोड़ दे। गृह त्याग प्रज्योत धीर, धैर्य सहित घर छोड़ो। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमाकर बैठ जाओ। मन में प्रणव का जाप करो। प्राणायाम से प्राणवायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी कि मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध है, प्राण से मन स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो। यह सब योग की प्रक्रियाएं जिसको अनुलोम विलोम कहा गया है। एक नासिका से श्वास ऊपर लेते हैं और दूसरी नासिका से छोड़कर फिर उसी से लेके दूसरी नासिका से छोड़ते हैं। महाप्रभु ने सुबोधनदी ने कहा कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ ना मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं कि वह कभी बाधक भी हो जाता है। भक्ति के योग में किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। भक्ति से अगर योग किया जाए, योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायाम से ऐसी भावना करो कि प्रभु का तेजोमय स्वरूप तुम्हारे हृदय से उतर रहा है। भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हमें ये अनुभव करना चाहिए कि प्रभु का जो स्वरूप है मेरे हृदय में समा रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोके रखना ही कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों से मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाई नासिका
से श्वास बाहर छोड़ो, रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ, इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही, यानी नेगेटिविटी सारी बाहर निकल रही है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमें ये विजुअलाइज करना चाहिए। अंदर लेते हैं तो प्रभु हृदय में विराजमान हो गए हैं, और जब प्रभु विराजमान हो जाते हैं तो वो सब कुछ बाहर निकल जाता है जो भी नकारात्मक होता है। तो जब हम श्वास बाहर छोड़ें तो ये विजुअलाइज करें कि हमारे सारे पाप धीरे धीरे करके बाहर दौड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, प्रभु के आने से डर गए हैं, थर थर काँप रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, क्योंकि घर का मालिक आ गया है। तो इस तरह से हमें भजन सिमरन करना चाहिए। तो देखो कितनी कृपा मिलती है, हम विजुअलाइज नहीं करते हैं, करके देखो। ये श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल जी के भी वचन है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक दिन हकीकत बन जाती है। तो मेरे मन के सारे विकार बाहर आ रहे हैं और अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। ये पाठ सुनते सुनते इन चीज़ों का अनुभव कीजिए, सुमिरन करते करते, कि हमारे अंदर प्रभु का निवास हो गया है। और जब श्वास बाहर छोड़े तो पाप बाहर बह रहे हैं, थर थर काँप रहे हैं, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, अंतकरण शुद्ध हो रहा है, रोम रोम नाम के प्रकाश से भर गया है, रोम रोम में नाम का संचार हो गया है। और सुंदर दर्शन करो प्रभु के। जब तक कुछ ना कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में घर्षण करता है, अभर्षण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकलते हैं। मन की मलिनता दो प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधारण जो है साधन तप व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति की उसे दूर कर सकती है। शुकदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान धरने की बात कही है कि विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता। शुकदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया और वह आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मानन के बाद मैंने तय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा ना हो सके तब तक मन में जो है राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा है किंतु वह निर्गुण को ना माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो, और ध्यान के समय मन शुद्ध ना हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन के अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। मन को ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है कि सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का ही मुख है, क्षत्रिय हाथ है
और वैश्य जंगा है, शूद्र पग है और नदियाँ नाड़ी हैं। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत का जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। इसलिए कहा गया है ना, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कुछ लोग जगत को ब्रह्म मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत को किसी भी वस्तु के प्रति हीन भावना या कुभाव नहीं होगा। हरि ही जगत है। ब्रह्मा दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य जंगा से निकला है, शूद्र चरण से निकला है। अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार ना करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके लिए बात भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण ही प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसे सब समझते हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं है। भगत मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण ही की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भावना रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा है उसमें परमात्मा का दास है, ऐसा समझकर व्यवहार करना है। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य होना जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्मा के दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारका नाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, जिसका यह संक्षेप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांति में ही है। ईश्वर का चिंतन ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे ना हो सके
किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार जो है नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसे का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का भी ध्यान करो। आरंभावस्था में आँखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर ना हो सके तो उस समय को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है और मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एक नाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताएं। एक नाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जाने दें इस बात को। अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। तो मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश ही उड़ गए। वह तो घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एक नाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? तो वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एक नाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर भजन करता हूँ। अतः सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। अब हम भी अपनी मृत्यु को याद करें कि पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। अगले पल का कुछ पता नहीं है और इसलिए प्रभु के सिमरन से जुड़ जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा में मन तन्मय ना हो सके तो भी कोई बात नहीं है, किंतु संसार के साथ कभी तन्मय ना बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर से मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय से मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक ही होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने
तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकाग्रता उत्पन्न हो गई है। एकांतता होने से यह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रख कर करो। पनिहारिणी पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती है, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है कि कहीं वे गिर ना पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण भी करते रहो। जगत के पदार्थों से आसक्ति ना रखो। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर यानी मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो ही गई, उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया, उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। जो जो ध्यान किया जाता है, त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय होता जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है। जीव तत्व फिर नहीं रहता। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय जो है वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भगत और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया, उसे भगवान अपने स्वरूप में अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए रसो वैसे अर्थात ईश्वर स्वरूप है। वैष्णवाचार्य अभेद भाव श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्मा रूप होने से जीव की दुखनी वृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्मा का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब तक भगत कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम में जाना है। भगत जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं मेरा अंश मुझसे मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तुका झाला पांडुरंगा, किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने से मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से यह भिन्न रहेगा, तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो है केवल युक्ति, किंतु वैष्णव जन ऐसी केवल युक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा, पूजा और उसका ध्यान रसास्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते ही हैं। जो व्यापक ब्रह्मा में लीन हो चुका है, वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग नहीं रह सकती, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो, वह पानी की आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा सिमरन से कृतार्थ का अनुभव करते हैं। यह दोनों सिद्धांत सत्य हैं।
खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी इस भेदभाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद हैं। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भाव अर्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय हैं, विरह में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दिखते हैं, माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं, तो सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। यही केवल युक्ति है, मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम रूप हैं, वे अपना स्त्री तब भी जो है भूल जाती हैं। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, तो इस भांति राम जी का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा। तो सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हो जाती हैं। त्रिजटा ने कहा, माता जी आप राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही होगा। जीव और शिव का एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर राम जी की सेवा कौन करेगा। तो सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम रूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। तो सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अन्योन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा। तो यही भगवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णवाचार्य प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह अद्वैत मुक्ति करते हैं, केवल मुक्ति है। भगत भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख ना होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति जो है शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ त्रिव शब्द भी प्रयुक्त हुआ है कि भक्ति त्रिव होनी चाहिए। बिना त्रिवता के साधारण भक्ति में कुछ नहीं होता। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्षु भगत हो तो उसे त्रिव भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता और भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रिय जन सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का, मनुष्य का और देव गंधर्व का और त्वचा इंद्रिया का। स्पर्श सुख और जीवा इंद्रिया
रसा सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख से भोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठों को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गंधकों को भी मिलता है जब वो सोते हैं तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े। भोग में दक्षिण सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु पंछी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान है। मनुष्य को तो सुख श्रीखंड खाने से मिलता है और वही सुख सूअर को विष्ठा खाने से मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया, अब तुम क्या कर। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पण करते हैं और बाकी का पाठ जो है कल श्रवण करेंगे।